हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमीर होना सिर्फ बड़े कारोबार या लॉटरी जीतने का नाम नहीं? क्या आप जानते हैं कि कुछ सादा असूल अपनाने से आप भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं? आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रामत सेठी की मशहूर किताब आई विल टीच यू टू बी रिच का खुलासा। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपकी तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूं। हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि कैसे। इस किताब के टिप्स ना सिर्फ आसान हैं, बल्कि आपको अपनी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लाने में भी मदद देंगे। दोस्तों, आई विल टीच यू टू बी रिच सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। रामत सेठी हमें बताते हैं कैसे हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी जिंदगी में बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये किताब खास तौर पर इन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत कॉम्प्लिकेट है, लेकिन हकीकत में ये इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिनको फॉलो करके आप अपनी तमाम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। टिप नंबर 1, करोड़पति बनने की पहली टिप, अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करें। किताब का पहला और गोल्डन रूल ये है कि आपको अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करना होगा। रामत कहते हैं, अगर आप हर महीने मैनुअली सेविंग करने और बिल्स अदा करने में उलझे रहते हैं तो आप कभी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स, सेविंग अकाउंट और बिल्स को ऑटोमेट करना होगा। मिसाल के तौर पर, जैसे ही आपको सैलरी मिले, एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग या इन्वेस्टमेंट में चला जाए, बगैर आपको याद रखने की जरूरत के। सोचें, अगर हर महीने आपका एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेव हो जाए तो आपके पास वक्त के साथ कितनी बड़ी रकम जमा हो सकती है। टिप नंबर 2, क्रेडिट कार्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट कार्ड्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सबब बनते हैं, लेकिन रामत सेठी कुछ और ही कहते हैं। वो हमें बताते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड्स का सही इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट रेट में फंस जाते हैं, लेकिन अगर आप वक्त पर बिल्स अदा करते हैं और रिवार्ड पॉइंट्स को यूज़ करते हैं तो ये कार्ड्स आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकते हैं। टिप नंबर 3, अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करें। रामत का एक और अहम नुक्ता ये है कि आपको अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आपको अपनी स्पेंडिंग को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आप अपनी प्रायोरिटी चीज़ों पर पैसा खर्च करें, ना कि इन चीज़ों पर जो आपको ज़्यादा फ़ायदा ना दे। मिसाल के तौर पर, अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो अपनी स्पेंडिंग का एक बड़ा हिस्सा इस पर फोकस करें और दूसरी गैर ज़रूरी चीज़ों को कम कर दें। टिप नंबर 4, परफेक्शन ज़रूरी नहीं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हर डिसीजन 100% परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन रामत हमें बताते हैं कि 85% सोल्यूशन इज़ गुड एनफ। यानी आपको हर चीज़ का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, बल्कि आपको बस एक्शन लेना है। ज़्यादातर लोग वेटिंग मोड में रहते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब वो शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आपको अभी शुरू करना चाहिए। आपको परफेक्ट प्लान की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक अच्छा प्लान भी काफ़ी है। टिप नंबर 5, बजट नहीं, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। किताब में ये बताया गया है कि बजट बनाना ज़रूरी नहीं, बल्कि कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाना ज़्यादा अहम है। यह इसलिए क्योंकि अक्सर लोग बजट्स बनाते हैं लेकिन इसे फॉलो नहीं करते। कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान में आपको ये करना होता है कि आपको अपने पैसे को कैसे डिवाइड करना है। 20 to 30% आप इंजॉयमेंट पर खर्च करें, 50 to 60% ज़रूरियात पर और बाकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। इस तरह आप बगैर गिल्ट के अपनी ज़िंदगी इंजॉय भी करेंगे और फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली सिक्योर भी रहेंगे। टिप नंबर 6, इन्वेस्ट करें और पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को समझें। रामत हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत के बारे में भी बताते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को वक्त के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। अगर आप अभी से थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करें तो ये पैसे कंपाउंड होते होते बहुत बड़े बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर महीने सिर्फ थोड़ी सी रकम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो वक्त के साथ ये रकम बहुत ज़्यादा हो सकती है। टिप नंबर 7, निगोशिएशन स्किल्स। पैसों की बातचीत करना सीखें। रामत सेठी का एक और अहम असूल ये है कि आपको निगोशिएशन करना सीखना चाहिए, चाहे वो आपकी सैलरी निगोशिएशन हो
या कोई और बड़ी खरीदारी। निगोशिएशन आपको ज़्यादा पैसे सेव करने में मदद दे सकती है। ये स्किल बहुत लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन रामत सेठी हमें आसान टेक्निक सिखाते हैं कि कैसे आप कामली और कॉन्फिडेंटली बात करके अपने पैसे बचा सकते हैं। टिप नंबर 8, साइड हसल शुरू करें। रामत हमें बताते हैं कि अगर आप एडिशनल इनकम सोर्स पैदा कर सकें तो ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में बहुत मदद देगा। वो कहते हैं कि साइड हसल शुरू करने के लिए आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके एडिशनल इनकम अर्न कर सकते हैं। क्या आपके पास कोई स्किल है? इसे मोनेटाइज करें और अपनी साइड हसल के तौर पर चलाएं। दोस्तों, आई विल टीच यू टू बी रिच हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना नामुमकिन नहीं। ये आसान स्टेप्स हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये किताब हमें एक्शन लेने पर जोर देती है। तो दोस्तों, आज ही से शुरू करें, अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करें, इन्वेस्टमेंट करें और अपनी स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको मज़ीद वैल्यूएबल टिप्स देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।